अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा खालिद। आप सबको मैं वेलकम करता हूं जी अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप सबको बताया जा सके कि रोल नंबर शीट आपने कैसे अपनी फिल आउट करनी होती है स्टूडेंट्स। ये स्पेशली वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स पहली दफ़ा एग्जामिनेशन हॉल में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी तक रोल नंबर शीट फिल आउट करनी नहीं आती। तो चलते हैं अपनी वीडियो की। बिस्मिल्लाह, ये है आपकी रोल नंबर शीट। आपकी आंसर शीट पे ये ऐसे लगी हुई होती है। ये कुछ इस किस्म की होती है, इसकी फ्रंट साइड और फिर आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज वगैरह फिल आउट करने होते हैं। अब आप ये देखें कि सबसे पहले हदायत पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ी सी ज़रा इसकी। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर के इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात का खास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। देखें पहली, दूसरी और तीसरी। कागज़ को मोड़ना और स्टेपल करना मना है। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब या रोल नंबर या पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। तो हम देखते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले डेट आई हुई है, फिर उस पर आगे लिखा हुआ है मॉर्निंग या इवनिंग, फिर रोल नंबर का एक सेक्शन है, फिर पेपर कोड है, फिर डेट है, मैट्रिक या इंटर में है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, मॉर्निंग या इवनिंग अगेन आ रहा है और फिर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह आप इंग्लिश में वही हदायत नीचे लिखी हुई हैं। फिर पहला कॉलम आपका आएगा नेम का, फिर आएगा आपके फादर नेम का और फिर आएगा रोल नंबर इन वर्ड्स का। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे जी। फिर यहाँ पे फिर सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हेड के साइन आएंगे और फिर स्कूल की स्टैम्प यहाँ पे नहीं यूज़ होगी क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे आप। फिर इसके पीछे देखें, आप देखें कि आपके पास एमसीक्यूज फिल करने का ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पर जो भी आपके एमसीक्यूज की ऑप्शन होगी, आप पहले एमसीक्यूज लेट्स सपोज फिल आउट कर रहे हैं, तो आपका आंसर अगर ए है, बी है, सी है या डी है तो आपने उसको सर्कल कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ सच, एक और बात, यहाँ पर भी आप पेपर कोड अपना मेंशन करेंगे और बाकी सारा एग्जामिनर्स का काम होगा इसको फिल आउट करना। यहाँ पे देख लें, ये सब एग्जामिनर कोड है, ये वो खुद ही फिल आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम लोग देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं इसको। आप देखें, आज लेट्स सपोज आज हमारी डेट है 10 तारीख है, तो आप डेट के कॉलम में डेट पूरी लिखेंगे और मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ है खैर से 01, और ईयर कौन सा है 2021। अगर आप सुबह में पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग को सर्कल करेंगे, अगर आप शाम में पेपर दे रहे हो तो आप इवनिंग वाले को फिल आउट करेंगे। सर्कल कुछ ऐसे करना है, सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखें, अब आपका रोल नंबर जी। नेक्स्ट रोल नंबर है, लेट्स सपोज आपका कोई सा भी रोल नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0362110। लेट्स सपोज ये एक रोल नंबर हमने खुद से सपोज कर लिया है। अब इसको फिल कैसे करना है, बड़े गौर से सॉल्व करना है इसको। देखिए पहली लाइन में आपका रोल नंबर का डिजिट कौन सा है, 0, तो आप इसको क्या फिल करेंगे, 0 को ही, पहली लाइन के पहले 0 को ही फिल आउट करेंगे आप। ठीक है, ये 0 फिल आउट हो गया। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3, तो सेकंड कॉलम का 3 देखना है हमने, फर्स्ट वाले 3 में नहीं पुट कर देना। सेकंड कॉलम का 3 ये आ गया। अब थर्ड कॉलम में देखिए हमारे पास 6 है, अब थर्ड कॉलम में सिर्फ 6 को फिल आउट करना है आपने। अब फोर्थ कॉलम में देखें, फोर्थ कॉलम में क्या है, 2, तो फोर्थ कॉलम में 2 देखें कहाँ पे, ये है जी 2, इसको फिल कर देंगे, बहुत ही आसान है। अब फिफ्थ कॉलम में देखें कि आपके कौन सी वैल्यू फिफ्थ कॉलम में 1 है, तो 1 को फिल आउट कर देंगे। अब लास्ट कॉलम में उसमें देखिएगा आपका क्या है, 0,
याद रखिएगा सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए। अब हमारा पेपर कोड है, पेपर कोड भी सवाल में क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, तो हम लोग सबसे पहले पेपर कोड, लेट्स सपोज मैं खुद से इमेजिन कर रहा हूँ 6347। 6 पहली लाइन में आपने देखना है 6 कहाँ पे, 6 ये है जी। इसको भी सर्कल बड़े ध्यान से करना है, ये आपके एमसीक्यूज के पेपर के ऊपर लिखा होगा। अब 3 देखें जी सेकंड में, अब 4 देखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, अब 7 देखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, जी। अब आप देखें, अब आपके पास नेक्स्ट है कि आप कौन सी क्लास में हैं, मैट्रिक में है या इंटर में है। अगर आप मैट्रिक में है तो मैट्रिक को सर्कल करेंगे, अगर इंटर का पेपर दे रहे थे तो इंटर का पेपर यहाँ पे इंटर पे आप सर्कल कर देते। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 का मतलब है अगर आप मैट्रिक में है तो पार्ट 1 का मतलब है 9th क्लास और पार्ट 2 का मतलब है 10th क्लास। अगर आप इंटर में है तो पार्ट 1 का मतलब है 11 क्लास और पार्ट 2 का मतलब है 12th क्लास। अब मैट्रिक के लिहाज से करें तो हम लोग 9th के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग पार्ट 1 को सर्कल करेंगे। देखिए अब हमारा अगला मरहला जी, अब आप एनुअल में पेपर दे रहे हैं तो एनुअल को सर्कल करेंगे, अगर सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो सप्ली को सर्कल करेंगे। अब हम एनुअल का पेपर दे रहे हैं तो एनुअल यानी कि ए को ही सर्कल करेंगे। ठीक है जी। अब आप वही बात, अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग को सर्कल करें, अगर इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग में सर्कल करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग को यानी कि ई को सर्कल कर देंगे। सर्कल बहुत ख्याल से ध्यान से करना है। सब्जेक्ट अब आपको कौन सा, लेट्स सपोज आज सब्जेक्ट है मैथ्स का पेपर दे रहे हैं जी आप, ठीक है, तो आप मैथ्स इसको सर्कल कर लेंगे, मैथ्स लिख लेंगे इधर। अगर आपका अब आपके नाम का सेक्शन है जी, नाम है लेट्स सपोज आपका मोहम्मद दानिश, तो आप मोहम्मद का एम लिखें, पूरा भी लिख सकते हैं, और दानिश लिख देंगे जी। यहाँ पे आपने अपना नाम पूरा लिख दिया जी पूरे स्पेल्स के साथ। और फादर नेम क्या है जी आपका, फादर नेम है आपका लेट्स कोई सा भी जो आपके फादर का नाम है वो आप लिख दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहम्मद असलम। अब रोल नंबर इन वर्ड्स, लेट्स सपोज आपका ये 3621 मैं ले लेता हूं, तो आपका लेट्स सपोज रोल नंबर बनता है 3061। लेट्स सपोज आपका ये रोल नंबर बनता है 3621, तो मैंने क्या रोल नंबर बना लिया 3061। रोल नंबर जो आपने है वो यहाँ पे वर्ड्स में ही लिखना है। रोल नंबर किस में लिखना है, आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे सिग्नेचर, अगर आपको सिग्नेचर नहीं आता तो आप अपना सिंपल सा नाम ही दोबारा रिपीट कर दें। यहाँ पर अब आपका जो सिग्नेचर आएंगे वो सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हेड के आएंगे, ठीक है जी। इधर अब आपने जो भी एमसीक्यूज फिल करना है, सबसे पहले पेपर कोड, हमारा पेपर कोड क्या था जी 6347। 6347 फर्स्ट लाइन में 6 को सर्कल करेंगे, सेकंड कॉलम में 3 को, थर्ड में 4 को, और फिर 7 को। इस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जब भी आपने कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सबसे पहले एमसीक्यूज बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको ऑप्शन को
बड़े गौर से देखना है। जो आंसर होगा उसका आंसर आपने यहाँ पे फिल आउट करने हैं। 1 से लेके 24 तक का आपके 19 या 20 एमसीक्यूज होते हैं पेपर के अंदर, तो आपने सारे ध्यान से फिल करने हैं। लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज था उसका आंसर हमारा आता है सी, तो हम बड़े ध्यान से सी को ही सर्कल करेंगे। और फिर आंसर था हमारा बी, लेट्स सपोज सेकंड एमसीक्यूज का, तो फिर हम उसको बी को सर्कल कर देंगे। और फिर अगर लेट्स सपोज तीसरे का था डी, तो उसका तीसरे का डी का आंसर हम लोग डी को सर्कल कर देंगे। बड़े गौर से करना है, जब इसको सर्कल करना है तो बड़े ध्यान से देखना है कि ए बी और सी डी कहाँ पे है। स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं इसके अंदर, बाकी सब एग्जामिनर ही करेंगे। उनके एमसीक्यूज आपने जितने सही होंगे उसके यहाँ पर नंबर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर क्या नाम है, सब एग्जामिनर के सिग्नेचर्स आ जाएंगे और सब एग्जामिनर कोड आ जाएगा। ये वही एग्जामिनेशन वाले ही सॉल्व करेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो कि आपने रोल नंबर शीट को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।